लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट की बात किए हैं, वो कॉन्सेप्ट की बात किए हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में यूज है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस हाफ हम लोग क्या बोलते हैं, लेट बोल लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। क्लियर बोल सकते हैं क्या। ठीक है। अपने को एक चीज और पता है, साइन पाई अपॉन 6 बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है क्या। तो 1/2 के प्लेस पे लिख लें क्या, माई ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स और 1/2 के प्लेस पे लिख लेते हैं साइन पाई अपॉन 6। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को और देखो। अपने को पता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये अपना किसके इक्वल होगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6 के इक्वल होगा। ये देखो तो ये अपना आंसर है क्या। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। अ, बोल लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। बोल ले क्या, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो बेसिकली क्या मिल रहा है, कॉस y इज इक्वल टू √3/2। ठीक है। और अपने को पता है और अपने को पता है कॉस पाई अपॉन 6 बेसिकली किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख लें क्या, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6। ठीक है। और अपने को एक कॉन्सेप्ट भी पता है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, बेसिकली ये x के इक्वल होगा इसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर। तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई अपॉन 6। तो यहाँ से अपने को y क्या मिल रहा है, पाई अपॉन 6। ये अपना आंसर है। ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेसिकली कोसिक इनवर्स टू गिवन है अपने पास, तो हम लोग क्या बोल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स टू पुट कर ले क्या। तो अपने को क्या मिल रहा है, कोसिक y इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं क्या। और अपने को पता है कोसिक पाई अपॉन 6 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो बेसिकली y इज इक्वल टू कोसिक कोसिक और कोसिक इनवर्स 2 के प्लेस पे पुट कर लें क्या, कोसिक पाई अपॉन 6। ठीक है। और अपने को पता है और एक कॉन्सेप्ट भी अपने को पता है, y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स कोसिक एक्स, ये बेसिकली x के इक्वल होता है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 एक्सेप्ट 0। ठीक है। अपने को ये पता है। तो बेसिकली तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है, पाई अपॉन 6 मिल रहा है। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्या बोल लेते हैं, लेट बोल लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स
-√3। और अपने को पता है tan इनवर्स माइनस ऑफ x, ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, -tan−1 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, y = -tan−1√3। और अपने को पता है tan π/3 बेसिकली किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। तो y = -tan−1 tan π/3। क्लियर। तो बेसिकली अपने को एक कॉन्सेप्ट और पता है, y = tan−1 ऑफ tan x, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। अपने को पता है y = tan−1 ऑफ tan x, ये x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, y = π/3। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, हम लोग क्या बोल लेते हैं, लेट y = cos 1 -½ बोल लें क्या, लेट y = cos 1 -½ ठीक है। अपने को पता है cos 1 - ऑफ x किसके इक्वल होता है, π - cos 1 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल रहा है, y = π - cos 1 ½ ठीक है। अपने को पता है cos π/3, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये हाफ के इक्वल होता है, cos π/3। तो हम लोग लिख लें क्या, y = π - cos 1 cos π/3। एक कॉन्सेप्ट और पता है, y = cos 1 ऑफ cos x, ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है, y = π - π/3, दैट इज 2π/3। ओके, चलो नेक्स्ट। लेट y = tan−1 बोल ले क्या, अपने को पता है tan(-x) बेसिकली किसके इक्वल होता है, -tan−1 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, y = -tan−1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan π/4 लिख ले। और अपने को पता है कि y = tan−1 ऑफ tan x, ये x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो बेसिकली यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, y = π/4 मिल रहा है। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट, बात करते हैं सॉल्यूशन। लेट y = कोसिक, कोसिक नहीं है, सेक है। लेट y = सेक इनवर्स 2/√3। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेक y = 2/√3 बोल सकते हैं। ठीक है, अपने को पता है सेक, ये क्या होगा, सेक π/6, सेक π/6 किसके इक्वल होता है,
2/√3 के इक्वल होता है। तो अपने को y क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन अपने पास क्या है, हम लोग बोल लेते हैं cot 1/√3। हम लोग बोल लेते हैं लेट y इज इक्वल टू cot 1/√3। तो देखो तो cot y अपने को क्या मिल रहा है, √3 मिल रहा है क्या। और अपने को पता है y इज इक्वल टू √3 और cot π/6 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है। देन y इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है, π/6। क्लियर। चलो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है, cos 1 - 1/√2। बोल रहे -1/√2। चलो हम लोग बोल रहे हैं क्या, लेट y इज इक्वल टू cos 1 - 1/√2। अपने को पता है cos 1 - बेसिकली किसके इक्वल होता है, π - cos 1x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर। चलो तो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया, y इज इक्वल टू π - cos 1/√2। और हम लोग को पता है cos π/4 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग देखो तो लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू π - cos 1/cos π/4। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस किए हैं कि cos 1 ऑफ cos x बेसिकली ये x के इक्वल होगा कब, जब x हमारा 0 से π, क्लोज इंटरवल 0 to π को बिलोंग कर रहा होगा। तो बेसिकली ये अपने को क्या मिल रहा है, π - π/4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, 3π/4। 3π/4 अपने को मिलेगा यहाँ पे। देन y इज इक्वल टू 3π/4। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास 10 क्वेश्चन क्या गिवन है, कोसिक इनवर्स -√2। हम लोग क्या बोल लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स -√2। अपने को पता है साइन, अपने को पता है कोसिक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस कोसिक इनवर्स √2। इसको लिख, अपने को पता है कोसिक π/4 बेसिकली ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू माइनस कोसिक इनवर्स √2 के प्लेस पे पुट कर लें क्या, कोसिक π/4। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू कोसिक x, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स, यहाँ पे देखो तो tan इनवर्स 1, ये बेसिकली चलो इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली tan इनवर्स 1 ये किसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल होगा क्या। ठीक है, अब देखो तो cos, यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 है। अपने को पता है cos इनवर्स माइनस ऑफ x ये किसके इक्वल होता है, π - cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, पाई माइनस
देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई अपॉन 3 प्लस, यहाँ पे देखो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। तो बेसिकली यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, माइनस पाई अपॉन 6। तो बेसिकली इसको सॉल्व करो तो अपने को क्या मिल रहा है, पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। देखो तो यहाँ से अपने को एलसीएम क्या मिला, 12 मिला। तो ये क्या मिल रहा है, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। तो बेसिकली देखो तो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को क्या मिला, यहाँ से मिला 11, 11 - 2, ये क्या मिल रहा है, 9 पाई अपॉन 12, दैट इज 3 पाई अपॉन 4। तो अपने को आंसर क्या मिल रहा है, 3 पाई अपॉन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखो। ये बेसिकली हम लोग कॉस इनवर्स हाफ को बोल सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स हाफ को देखो तो, कॉस इनवर्स हाफ को हम लोग क्या बोल लेते हैं, पाई अपॉन 3। ठीक है। और 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ को क्या बोल लेते हैं, पाई अपॉन 6। तो ये देखो तो अपने को क्या मिल रहा है, 2 पाई अपॉन 3 अपने को आंसर मिल रहा है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, देखो तो 0 से ग्रेटर देन वाई होगा और लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। -पाई अपॉन 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा और लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन 2 होगा। ये दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने को क्या मिल रहा है,